नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल। मैं आपका दोस्त इमरान रज़ा। आज मैं स्वयं मौजूद हैं दिल्ली के प्रेस क्लब में, जहां पे एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया जाना है, जो कि नेप सराय में कल भीषण आग लग गई थी, जिस आग में दो लोग जल करके मर गए, एक बच्ची और एक महिला की जल करके दर्दनाक मौत हो गई। ये इसलिए हुआ क्योंकि नेप सराय में जाने का जो भी रास्ता था वो रास्ता बंद कर दिया गया था, जिस कारण से दमकल को जाने में 3 से 4 घंटे लग गए, जिस वजह से आग इतनी बढ़ गई कि आग के चपेट में 2 लोग आकर के अपनी जान गंवा दी। आज प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया जाना है। यहाँ पे APR के बैनर के तले यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया जाना है, जिसमें ये सारी बातों को रखेंगे, किस कारण से वहाँ पे जो है एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाई और क्या क्या बेसिक समस्याएं हैं। उन सारी समस्याओं पे अभी प्रेस वार्ता होनी है। आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ हुआ प्रेस वार्ता में और क्या कुछ कहा APR के अलग अलग संगठनों के जुड़े हुए पदाधिकारियों ने। सामने आए हैं क्योंकि हमने 2022 से आपको हम जो अभी प्रेजेंटेशन आप लोग को देंगे उसमें वो सारी लेटर हम लोगों ने लगाया हुआ है, जो हम लोगों ने शासन प्रशासन को दिया है, काउंसलर से लेके MLA, वहाँ के जो DM है, SDM है, सबको। पर वही है कि किसी ने उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। जैसे वेटिंग में थे कि देखा जाएगा, कोई जैसे लाइफ बहुत सस्ता है, ऐसे तो आते हैं लोग देख के जाते हैं। पर आज मेरा यही सवाल है कि इस जो 2 मौतें हुई हैं, ये एक तरह से हत्या है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? वही रास्ता अगर शायद टाइमली खोला होता, उस पर जो वो रास्ता जिसको बंद कर दिया गया, जहाँ से 5 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड अंदर आ सकती थी, वो भी लोगों ने अपने स्वार्थ के पीछे बंद किया। और हमने पूरा उनको मैप बनाकर हमने शासन प्रशासन को दिखाया कि देखिए कितने पतले पतले रास्ते हैं और जो रास्ते से इजीली गांव में आया जा सकता है, उसमें कहाँ पे गेट लगा दिया गया। उसी गेट को अगर ये वाला गेट यहाँ पे आग लगी थी और ये गेट अगर इस रास्ते को एनक्रोच करके बंद कर दिया और यहाँ से फायर ब्रिगेड की गाड़ी पूरा घूम के फिर यहाँ आई है, तब तक 3 घंटा रास्ते ने खा लिया। और ये आग अगर उस 3 घंटे में भी अगर कहीं गाड़ी नहीं आती तो ये आग शायद हम लोग 500 मीटर दूर में रह रहे थे। इस आग से हम लोगों ने भी अपना सामान पैक कर लिया, जो भी फाइल वाइल लेके रेडी कर लिया कि हो सकता है भागना पड़ेगा, आग यहाँ तक आ जाए। क्योंकि वो जो बस्ती थी वो पूरा कबाड़ का सामान रखा हुआ था। वो जो एक्सप्लोजन हो रहा था वो इतना भयानक हो रहा था कि लग रहा था कि ये आग आज रुकेगी नहीं। और सुबह 19 गाड़ियां आई दमकल की और 19 गाड़ियों ने जाके सुबह तक वो आग को बुझाया। तो 1 बजे का लगा हुआ आग सुबह तक वो आग को बुझाया गया। तो आप सोचिए कि कितना भयानक स्थिति हुआ। और कि ऐसी स्थितियां ना हो, इसी के लिए हम लोगों ने सरकार को बहुत बार लिखा कि क्योंकि हमको ये भी था आग के साथ साथ तो और भी बहुत सारे डिजास्टर है ना, भूकंप आ सकता है, एक बिल्डिंग गिर गई तो अचानक जो लोगों को आके जो रेस्क्यू करोगे, जान बचाओगे, कहाँ से आओगे? सारे रास्ते तो बंद है, आ ही नहीं सकते हो। किसी के घर में अगर पानी की जरूरत है, पानी नहीं आ रहा है तो टैंकर नहीं आ सकता है उस कॉलोनी के अंदर। अगर बरसात में आप उस गांव में जाएंगे तो आपके पैर के साथ साथ ह्यूमन वेस्टेज भी साथ साथ लग के चलेगा। आप उस गंदगी से आपको निकलना पड़ेगा। सारी नालियों में ही बह रहा है, ना तो सीवर है, ना लोगों ने अपना पिट बनाया। तो ये राजधानी में रहते हुए इस तरह का दुर्दशा से हमें वो करना पड़ रहा है। पर जब जिंदगी के साथ जब इस तरह का खिलवाड़ हो रहा है, जिंदगी को अगर को लेके बहुत ज्यादा काम नहीं हो पा रहे, ठीक है। स्कूल्स में हो रहे, बड़े बड़े स्कूल्स में आपको प्राइवेट स्कूल में उसको लेके बहुत सारे सेशंस होते हैं। मगर आप अगर देखेंगे ग्राउंड लेवल पे, स्लम लेवल पे, वहाँ पे इस तरह का इवेंट्स बहुत कम ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। लोगों को पता है नहीं कि अगर फायर के केस में क्या होना चाहिए, आग पेट अगर आ जाते तो क्या करना है, बच्चों को नहीं पता है। तो आई थिंक हम लोगों को उस मुद्दे पे थोड़ा सा बात करना चाहिए, उस मुद्दे को उठाना चाहिए कि इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्रिपेयर्डनेस को एटलीस्ट उन एरियाज में जहाँ पे रेगुलरली फायर का इंसिडेंट होता है, जिस तरह नेप सराय हो गया, आपका आउटर दिल्ली में बहुत सारे स्लम्स है जहाँ पे रेगुलरली आपका फायर इस तरह का आग लगने का घटना होता है। तो उसमें भी हम लोगों को थोड़ा सा मिलकर काम करना चाहिए, उस मुद्दे को उठाना भी चाहिए।
संजना देवी। हाँ, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आग लगी, दुर्घटना घटी, सिर्फ एक दिन का ये घटना नहीं है, जबकि इससे जो परिवार पीड़ित हुआ है, जिन परिवारों को घर से बेघर होना पड़ा है, या जिस घर में नुकसान हुआ है, जिस घर में कैजुअल्टी हुई है, वो घर जो है कई वर्षों पीछे चला गया है। एक तो उस तरह की भरपाई होना बड़ा मुश्किल हो पाता है। जो रास्ते की बात है, रास्ता जो है सिर्फ ये घटना है जो अभी तत्काल हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाएं और भी होती हैं। अगर प्रेग्नेंट लेडी को भी जाना है, अब रोड नहीं है, जाने का रास्ता नहीं है, या कोई गाड़ी नहीं आ सकती है, एम्बुलेंस नहीं आ सकती है, सुविधाएं नहीं पहुंच सकती हैं वहाँ तक, की बहुत बड़ी एक विडम्बना है कि दिल्ली जैसे शहर में एक गांव है और इस तरह के और भी कई गांव हैं जहाँ तक संसाधन तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। मुझे लगता है इसकी आवाज़ को है सबको मिलकर के उठाना चाहिए और बात करनी चाहिए, और सिर्फ एक नेटवर्क का की जिम्मेदारी ही नहीं है, हम सब की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आपकी भी उतनी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के मुद्दों को सरकार से बात करें और इस तरह की जो बंद हो गई हैं गलियाँ, उनको वापस खुलवाया जाए, आने जाने का संसाधन मुहैया किया जाए और अनुसुविधाओं से जोड़ा जाए ऐसे गाँव। एक सेइंग है, इफ अ चाइल्ड क्राइज द होल वर्ल्ड क्राइज। लेकिन जब एक 12 साल की बच्ची की डेथ हो जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको दिल्ली जैसी जगह में फायर ब्रिगेड ना पहुंच पाई और उसको हॉस्पिटल ना ले जा सकती, नहीं ले गई, तो आप समझ सकते हैं कि संजीदगी कितनी है, गंभीरता कितनी है इस पूरे मसले में। और एक महिला और एक 12 साल की लड़की की ये जो असामयिक हत्या मतलब मौत हुई है, उसको आप समझ सकते हैं कि ये प्रशासन की, एक होता है कि भूल हो जाए, उससे हो जाए, लेकिन ये तो ऐसी गलती है जहां रास्ते नहीं बने हैं, तो प्रशासन को पता है, प्रशासन ने नहीं बनवाया। और इस तरीके से ना केवल राइट टू लाइफ का पूरा वायलेशन हो रहा है वहां पर, ना केवल राइट टू लाइफ का वायलेशन हो रहा है, बल्कि एक जो आदमी को स्वतंत्रता के साथ जीने का, रहने का अधिकार है, पूरी जो बेसिक कम्युनिटीज होनी चाहिए उस एरिया, उस क्षेत्र में उस पूरी बेसिक कम्युनिटीज नहीं दी जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ एजुकेशन और दूसरे इश्यूज का क्या हाल होगा। आज दिल्ली सरकार को या जो भी सरकारें हैं उनको ये तो कम से कम चाहिए कि इनको जो भी हो सके कंपनसेशन दे, पर्याप्त कंपनसेशन दे। लेकिन ये कंपनसेशन से बड़ा मुद्दा ये भी है कि आगे ऐसी घटनाएं दोबारा रिपीट ना हो, इसके लिए भी इमीडिएट एक्शन लिए जाए कि वहां पर जो भी प्रशासनिक सुविधाएं हैं, जैसे कि बोल रहे हैं कि वहां जगह नहीं है, तो इमीडिएटली वहां पे अगर आपको पता है जगह नहीं है, तो ऐसी स्थिति में तो आपको और फायर ब्रिगेड वगैरह इंस्टॉल करके वहीं रखना चाहिए कि आराम से वहां पे चीजें पहुंच सके, टाइमली पहुंच सके, तो टाइमली इंटरवेंशन कर सके प्रशासन। और अगर कोर्ट्स भी इसमें सुओ मोटो एक्शन ले, तो मैं तो इसमें ये इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये चाहूंगा कि कोर्ट्स भी इसमें सुओ मोटो एक्शन ले, और जितने भी अरिंग ऑफिशियल्स हैं, अरिंग गवर्नमेंट पर्सनल हैं, उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। जी, मेरा नाम संतलाल है और मैं सक्षम से हूँ। सक्षम। मेरा नाम रीना बैनर्जी और मैं नक्सल। मैडम शांतनु, मैं क्राई से हूँ, चाइल्ड राइट्स से नहीं। मेरा नाम पंकज सिन्हा है और मैं पीपल्स एक्शन फॉर चेंज एंड एम्पावरमेंट पेज से हूँ।